उस सुबह गांव की चौपाल पर लोगों की भीड़ असामान्य रूप से बढ़ी हुई थी। हर चेहरा किसी तमाशे की प्रतीक्षा करता दिखाई दे रहा था। भीड़ के बीच खड़ी सिया की आंखों में आंसू थे, मगर सिर झुका नहीं था। उसने अपने कांपते होठ भींच लिए, क्योंकि आज उसकी खामोशी ही सबसे बड़ा उत्तर बनने वाली थी। चारों तरफ फुसफुसाहटें गूंज रही थी और हर आवाज उसी का नाम ले रही थी। किसी ने उसे अभागी कहा, किसी ने अपशगुनी बताया, कुछ लोगों ने उसके चरित्र पर बिना कारण प्रश्न खड़े कर दिए। मगर सिया की आंखों में अब भी एक अजीब सा विश्वास जीवित था। सिया ने धीरे से अपनी माँ का हाथ थाम लिया। माँ की हथेली कांप रही थी, मगर बेटी का हाथ बिल्कुल स्थिर था। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह टूटेगी नहीं, भले ही पूरा समाज उसका साथ छोड़ दे। कुछ ही महीने पहले यही गांव उसके हंसते चेहरे की मिसाल देता था। हर त्योहार में उसकी मुस्कान सबसे पहले दिखाई देती थी। उसकी सादगी और संस्कारों की चर्चा हर घर में होती थी। मगर समय ने अचानक सब कुछ बदल दिया। सिया साधारण परिवार की बेटी थी। उसके पिता खेतों में मेहनत करते थे और माँ सिलाई करती थी। घर छोटा था, मगर रिश्तों की गर्माहट बहुत बड़ी थी। उसी गर्माहट में सिया ने अपने सपनों को पाला था। उसी गांव में आरव रहता था। वह मेहनती, शांत और अपने माता पिता का आज्ञाकारी बेटा था। दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते थे। धीरे धीरे दोस्ती ने अनकहे प्रेम का रूप ले लिया। दोनों कभी बड़े वादे नहीं करते थे, बस एक दूसरे की खुशियों में अपनी खुशी खोज लेते थे। सिया की मुस्कान देखकर आरव का दिन संवर जाता। आरव की बात सुनकर सिया की सारी थकान मिट जाती। एक शाम नदी किनारे बैठकर आरव ने धीमे स्वर में कहा, मैं तुम्हें हमेशा सम्मान दूंगा और कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। सिया ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, मुझे तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारे विश्वास पर भरोसा है। दोनों ने किसी से कुछ नहीं कहा। उन्होंने केवल अपने सपनों को दिल में संभाल कर रखा। उन्हें विश्वास था कि एक दिन परिवार भी मान जाएगा। जीवन शांत नदी की तरह आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन हर कहानी में कुछ लोग दूसरों की खुशियां सह नहीं पाते। गांव का एक प्रभावशाली व्यक्ति हमेशा सिया से जलता था। उसे सिया का आत्मसम्मान कभी पसंद नहीं आया। वह चाहता था कि हर कोई उसके आगे झुका रहे। एक दिन उसने झूठी बातें फैलानी शुरू कर दी। बिना किसी प्रमाण के उसने लोगों के मन में संदेह को बो दिया। धीरे धीरे अफवाहें पूरे गांव में फैल गई। सच्चाई पीछे छूटती चली गई। लोगों ने सिया से नजरें चुरानी शुरू कर दी। जो महिलाएं कभी उसे बेटी कहती थी, अब दूरी बनाने लगी। बच्चे भी बड़ों की बातें सुनकर उसका मजाक उड़ाने लगे। हर रास्ता जैसे उसके लिए संकरा होता चला गया। सिया घर लौटती तो माँ की आंखें भर आती। पिता चुपचाप असामान्य देखने लगते। उनकी चुप्पी सिया के दिल पर सबसे गहरी चोट करती। फिर भी उसने किसी से शिकायत नहीं की। एक शाम आरव उसे मिलने आया। उसकी आंखों में भी बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। वह कुछ कहना चाहता था, मगर शब्द साथ नहीं दे रहे थे। सिया ने मुस्कुराने का प्रयास करते हुए पूछा, क्या तुम्हें भी मुझ पर विश्वास नहीं रहा? आरव ने तुरंत सिर हिलाया। विश्वास है, मगर पूरे गांव से लड़ना आसान नहीं। सिया की आंखों में हल्की नमी उतर आई। उसने धीरे से कहा, प्रेम वही है जो कठिन समय में साथ खड़ा रहे। आरव कुछ क्षण मौन रहा। उसके भीतर प्रेम और भय का संघर्ष चल रहा था। वह सिया को खोना नहीं चाहता था, लेकिन समाज के विरोध से भी डर रहा था। अगले ही दिन गांव के कुछ लोग आरव के घर पहुंचे। उन्होंने उसके माता पिता को इस तरह की बातें सुनाई। उन्होंने कहा कि यदि आरव ने सिया का साथ दिया तो पूरा परिवार समाज से अलग कर दिया जाएगा। आरव के पिता चिंता में डूब गए। माँ की आंखों में बेटे के भविष्य का डर उतर आया। उन्होंने आरव से कहा कि समय रहते निर्णय बदल लें। जीवन भर का संघर्ष मत चुनो। उस रात आरव सो नहीं पाया। सिया की मुस्कान बार बार उसकी आंखों के सामने आती रही, लेकिन समाज का भय उसके साहस से बड़ा होता गया। सुबह होते होते उसका मन कमजोर पड़ चुका था। उसने सिया से मिलने का निश्चय किया। सिया पहले से ही पुराने बरगद के नीचे उसका इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर आशा अब भी जीवित थी। उसे विश्वास था कि प्रेम जीत जाएगा। आरव ने कांपती आवाज में कहा, शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। सिया ने कुछ पल तक उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, केवल गहरी पीड़ा थी। उसने बहुत शांत स्वर में पूछा, यह तुम्हारा निर्णय है या समाज का? आरव ने नजरें झुका ली। उसकी खामोशी ही सबसे सच्चा उत्तर बन गई। सिया ने अपनी पलकों को बंद किया। दिल भीतर से टूट चुका था, मगर चेहरा अब भी स्थिर था। उसने किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया। उसने केवल अपने आंसू भीतर ही रोक लिए। कुछ क्षण बाद उसने धीमे स्वर में कहा, जिस प्रेम को समाज की स्वीकृति चाहिए वह प्रेम नहीं होता। आरव ने हाथ बढ़ाया, मगर सिया पीछे हट गई। उसने सम्मान से कहा, आज तुमने मुझे नहीं छोड़ा, तुमने
अपने ही विश्वास को छोड़ दिया है। इतना कहकर सिया वहां से चल पड़ी। उसके कदम भारी थे मगर आत्मसम्मान पहले से अधिक मजबूत था। पीछे खड़ा आरव उसे जाता हुआ देखता रह गया। उसे पहली बार अपने निर्णय का बोझ महसूस होने लगा। गांव वालों को लगा कि अब सिया टूट जाएगी। उन्हें विश्वास था कि वह सिर झुकाकर सब कुछ स्वीकार कर लेगी, लेकिन अगले ही दिन सिया पहले की तरह अपने काम में लग गई। उसकी आंखों में अब आंसू कम और संकल्प अधिक था। वह गांव की छोटी बच्चियों को निःशुल्क पढ़ाने लगी, उन्हें आत्मविश्वास और सम्मान का अर्थ समझाने लगी। धीरे धीरे कई परिवार अपनी बेटियों को उसके पास भेजने लगे। जो लोग कभी उसे ठुकराते थे वही अब दूर से उसे देखने लगे। मगर समाज का अहंकार अभी पूरी तरह नहीं टूटा था। कुछ लोग अब भी उसके रास्ते में नए प्रश्न खड़े कर रहे थे। सिया हर ताने का उत्तर मुस्कान से देती रही, क्योंकि उसने स्वयं को छोड़ना कभी सीखा ही नहीं। आरव दूर खड़ा यह सब देख रहा था। हर दिन उसका पछतावा पहले से गहरा होता जा रहा था। उसे समझ आने लगा था कि उसने प्रेम नहीं खोया, उसने अपने जीवन की सबसे सच्ची साथी खो दी। आरव की हर सुबह पहले जैसी नहीं रही। घर के आंगन में सब कुछ वैसा ही था, मगर मन बिल्कुल बदल चुका था। जिस शांति की उसने उम्मीद की थी वही अब सबसे बड़ा बोझ बन गई। उसे हर पल अपने निर्णय की आवाज भीतर से सुनाई दे रही थी। जब भी वह खेतों की ओर जाता, रास्ते में दूर से सिया बच्चियों को पढ़ाती दिखाई देती। उसके चेहरे पर पहले जैसी चंचल मुस्कान नहीं थी, मगर उसके आत्मविश्वास की चमक पहले से कहीं अधिक थी। गांव की छोटी बच्चियां उसे आदर से घेर लेती। वह उनके केवल अक्षर नहीं, जीवन भी सिखाती थी। वह कहती, सम्मान कभी किसी की कृपा से नहीं मिलता, सम्मान अपने आचरण और साहस से कमाया जाता है। एक दिन एक नई बच्ची ने मासूमियत से पूछा, दीदी लोग आपके बारे में बुरा क्यों कहते हैं? सिया कुछ क्षण चुप रही। उसकी आंखों में हल्की नमी उतर आई। फिर उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बेटी जब लोग सच्चाई समझ नहीं पाते तब वे कहानियां बना लेते हैं, लेकिन हमें अपनी सच्चाई नहीं छोड़नी चाहिए। बच्ची ने भोलेपन से फिर पूछा, क्या आपको कभी दुख नहीं होता? सिया ने उसके सिर पर स्नेह से हाथ रखा। दुख तो बहुत होता है, मगर दुख के कारण स्वयं को छोड़ देना सबसे बड़ी हार होती है। पास खड़ा आरव यह सब सुन रहा था। उसके भीतर पछतावे का सागर और गहरा हो गया। उसे याद आया कि कभी यही बातें वह स्वयं सिया से सीखा करता था। आज वही लड़की उससे कहीं अधिक मजबूत बन चुकी थी। उधर गांव के कुछ समझदार लोग धीरे धीरे बदलने लगे। उन्होंने देखा कि सिया ने किसी से बदला नहीं लिया, उसने किसी के लिए कटु शब्द नहीं कहे। वह केवल अपना कर्म करती रही। धीरे धीरे बच्चियों की संख्या बढ़ने लगी। पास के गांव से भी लोग अपनी बेटियों को भेजने लगे। सिया का छोटा सा आंगन सीखने का स्थान बन गया, जहां सम्मान, संस्कार और आत्मविश्वास साथ साथ खिलते थे। यह देखकर वही लोग बेचैन होने लगे जिन्होंने कभी उसके विरुद्ध झूठ फैलाया था। उन्हें डर था कि यदि सच्चाई सामने आ गई तो उनका झूठ हमेशा के लिए हार जाएगा। एक शाम वही प्रभावशाली व्यक्ति फिर चौपाल पहुंचा। उसने लोगों के सामने सिया को नीचा दिखाने की कोशिश की। उसने कहा कि लोगों की सहानुभूति पाकर कोई भी महान नहीं बन जाता। भीड़ भी फिर इकट्ठा होने लगी। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सबको लगा कि आज फिर सिया का अपमान होगा, मगर इस बार दृश्य बिल्कुल अलग था। गांव के एक बुजुर्ग आगे बढ़े। उन्होंने शांत स्वर में कहा, जिस लड़की ने कभी किसी का बुरा नहीं किया उसे हम कब तक दोष देते रहेंगे? उनकी बात सुनकर कई लोग सिर झुकाने लगे। किसी के पास उत्तर नहीं था, क्योंकि झूठ के पास आवाज होती है लेकिन सत्य के सामने टिकने का साहस नहीं होता। तभी एक महिला आगे आई। वह वही थी जिसने सबसे पहले सिया पर प्रश्न उठाए थे। उसकी आंखें शर्म से झुकी हुई थी। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटी हमने बिना जाने तुम्हें बहुत दुख दिया। हमें अपनी भूल का एहसास हो गया है। सिया कुछ पल मौन रही। उसने किसी के चेहरे पर क्रोध से नहीं देखा। उसकी आंखों में केवल करुणा थी, जैसे वह बहुत पहले ही सबको क्षमा कर चुकी हो। उसने धीरे से कहा, गलती इंसान से होती है, लेकिन उसे स्वीकार करना सबसे बड़ा साहस होता है। भीड़ में खड़ा आरव अब और स्वयं को रोक नहीं पाया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू साफ दिखाई दे रहे थे। सारी चौपाल एकदम शांत हो गई। आरव ने सबके सामने सर झुका दिया। उसकी आवाज कांप रही थी, सिया सबसे बड़ी गलती मेरी थी। मैंने तुम्हारे प्रेम से अधिक समाज के डर को महत्व दिया। आज समझ आया कि डर ने मुझे छोटा बना दिया। कुछ क्षण तक सन्नाटा छाया रहा। हर व्यक्ति सिया की ओर देखने लगा। सब जानना चाहते थे कि अब वह क्या उत्तर देगी। उसका एक शब्द कई जीवन बदल सकता था।
सिया ने बहुत शांत स्वर में कहा, मैंने तुम्हें कभी शत्रु नहीं माना। तुमने मुझे दुख दिया, लेकिन उसी दुख ने मुझे स्वयं से मिलाया। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने फिर कहा, यदि संभव हो तो मुझे क्षमा कर दो, मैं अपना खोया हुआ विश्वास वापस पाना चाहता हूँ। सिया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में अब शिकायत नहीं थी, लेकिन पहले वाला भरोसा भी वैसा नहीं रहा। विश्वास टूटने के बाद जुड़ तो जाता है, पर पहले जैसा नहीं रहता। उसने धीरे से कहा, क्षमा मैं तुम्हें आज ही देती हूँ, लेकिन जीवन में लौटने का निर्णय केवल क्षमा से नहीं होता। उसके लिए समय और सच्चा परिवर्तन चाहिए। इतना कहकर सिया वहां से चली गई। आरव उसे जाते हुए देखता रहा। इस बार उसके कदम रोकने का साहस भी नहीं हुआ, क्योंकि उसने समझ लिया था कि आत्मसम्मान से बड़ा कोई प्रेम नहीं होता। उधर गांव के लोगों की सोच बदलने लगी। जो लोग कभी सिया को ठुकराते थे, अब अपनी बेटियों को उसका उदाहरण देकर समझाने लगे। धीरे धीरे पूरे गांव का वातावरण बदलने लगा, लेकिन सिया के जीवन में अभी एक ऐसा मोड़ आना बाकी था जो उसके धैर्य, प्रेम और आत्मसम्मान की अंतिम परीक्षा वाले बनने वाला था। कुछ सप्ताह बीत गए। गांव की हवा पहले जैसी नहीं रही थी। लोग अब सिया का नाम सम्मान से लेने लगे थे, मगर उसके भीतर का खालीपन अब भी पूरी तरह नहीं भरा था। वह हर सुबह सूर्योदय से पहले उठती, आंगन को साफ करती और तुलसी में जल चढ़ाती। फिर बच्चियों के आने से पहले बैठकर कुछ देर स्वयं से बातें करती। उसे अब अपने अकेलेपन से डर नहीं लगता था। उधर आरव ने अपने जीवन को बदलने का निश्चय कर लिया। उसने लोगों की बातों में आना हमेशा के लिए छोड़ दिया। अब वह हर निर्णय अपने विवेक से लेने लगा। पछतावा उसे भीतर से बदल चुका था। एक दिन गांव के दो युवक चौपाल पर किसी गरीब परिवार की हंसी उड़ा रहे थे। आरव ने पहली बार बिना डरे उनका विरोध किया। उसने शांत स्वर में कहा, किसी का सम्मान छीनकर कोई बड़ा नहीं बनता। चौपाल पर बैठे लोग उसे आश्चर्य से देखने लगे। पहले वही युवक समाज के डर से चुप हो जाता था, आज वही सत्य के लिए अकेले खड़ा था। उसकी आंखों में नया साहस दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे गांव में यह बात फैल गई। लोग कहने लगे कि आरव सचमुच बदल गया है, मगर आरव जानता था कि केवल लोगों की राय बदलने से कुछ नहीं होगा। जिस विश्वास को उसने तोड़ा था, उसे कर्मों से नहीं लौटना होगा। उसने कभी सिया का रास्ता नहीं रोका, न कोई आग्रह किया, न कोई शिकायत। जब भी कहीं आवश्यकता होती, वह चुपचाप सहायता कर देता और बिना नाम बताए वहां से लौट जाता। एक दिन सिया की माँ के सिलाई के काम के लिए धागे और कपड़े की आवश्यकता पड़ी। अगली सुबह वह सामान घर के दरवाजे पर रखा मिला। किसी का नाम नहीं लिखा था, मगर सिया समझ गई कि यह किसी का काम है। माँ ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, जिसने गलती स्वीकार ली वह आधा बदल चुका होता है। सिया ने धीरे से उत्तर दिया, अम्मा, बदलना आसान नहीं होता। समय ही बताएगा कि परिवर्तन कितना सच्चा है। महीनों बीतते गए। आरव ने कभी अपने पुराने प्रेमी का सहारा लेना सिया पर दबाव नहीं डाला। उसने केवल अपने आचरण से स्वयं को बदलने का प्रयास किया। यही बात धीरे धीरे सिया के मन तक पहुंचने लगी। एक दिन गांव में बेटियों की शिक्षा पर सभा रखी गई। सब लोगों के आग्रह पर सिया को बोलने के लिए बुलाया गया। पूरा चौपाल लोगों से भरा हुआ था। हर कोई उसकी बात सुनना चाहता था। सिया मंच पर पहुंची। उसने कुछ क्षण सबकी ओर देखा, फिर शांत और दृढ़ स्वर में बोलना शुरू किया। जब समाज किसी एक व्यक्ति को ठुकराता है, तब वह केवल एक इंसान को नहीं, अपने ही विवेक को छोड़कर छोटा कर देता है। जिस दिन मैंने सबकी बातें सुनी थी, उस दिन मेरे पास दो रास्ते थे। या तो मैं स्वयं से नफरत करने लगी, या फिर स्वयं का हाथ कभी नहीं छोड़ती। मैंने दूसरा रास्ता चुना, क्योंकि यदि इंसान स्वयं को छोड़ दे तो पूरी दुनिया का साथ भी उसे संभाल नहीं सकता। सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। कई लोगों की आंखें भर आई। जिन्होंने कभी उसे अपमानित किया था, वे आज स्वयं को छोटा महसूस कर रहे थे। तभी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति उठे। उन्होंने सबके सामने कहा, आज से इस गांव की बेटियां सिया से साहस सीखेंगी और बेटे आरव अपनी भूल स्वीकार करना सीखेंगे। पूरा चौपाल तालियों से गूंज उठा, मगर सिया की आंखें केवल एक चेहरे को खोज रही थी। भीड़ के पीछे खड़ा आरव चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। उसने ताली भी सबसे अंत में बजाई। सभा समाप्त होने के बाद सिया उसके पास पहुंची। उसने धीरे से कहा, आज पहली बार मुझे लगा कि तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा जीवन बदल गया है। आरव ने विनम्र स्वर में उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास कभी लौट सके तो उसे पाने का सौभाग्य मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी होगी, और यदि कभी न लौटे तब भी तुम्हारे सम्मान की रक्षा करना मेरा कर्तव्य रहेगा। सिया की आंखें नम हो गई। वह मुस्कुराई, मगर इस बार मुस्कान में पीड़ा नहीं थी, उसमें शांति थी, और वही शांति उसके सबसे बड़े संघर्ष की जीत थी। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। आरव ने बिना उतावलेपन के उससे सम्मान पूर्वक थाम लिया। यह प्रेम का नहीं, विश्वास के पुनर्जन्म
जन्म का स्पर्श था। दोनों समझ चुके थे कि सच्चा संबंध अधिकार से नहीं सम्मान से जीवित रहता है। गांव के लोग उन्हें देख रहे थे, मगर इस बार किसी की आंखों में तिरस्कार नहीं था। सबके मन में एक ही भावना थी, सत्य देर से जीतता है पर हारता कभी नहीं। समापन संदेश: दुनिया सबको ठुकरा सकती है, लोग आपका साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन जिस दिन आप स्वयं का हाथ छोड़ देते हैं उसी दिन सबसे बड़ी हार होती है। आत्मसम्मान बचा रहे तो प्रेम भी लौट सकता है, विश्वास भी और पूरा जीवन भी।